हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? आज पुनरुत्थान का दिन है, प्रभु का दिन। अरे आज छुट्टी है, विश्राम का दिन है। घर बैठे ही लाइव में जुड़ जाएंगे कहते हुए क्या बिस्तर पर ही हैं या फिर काम में व्यस्त हैं? कुछ लोग रविवार के लिए सारे कामों को रखते हैं। रविवार है ना, छुट्टी का दिन है, इसीलिए आज घर के सारे कामकाज कर लेंगे, कपड़े वगैरह धो लेंगे, जहां बाहर जाना है सारे काम कर लेंगे। जी नहीं, विश्राम के दिन को पवित्र जानकर उसका सम्मान हमें करना चाहिए। दूसरे तमाम अन्य कामों को छोड़कर आज मैं पूरा दिन प्रभु के सानिध्य में बिताऊंगा। अगर आप में ऐसी इच्छा है, आशीष पाएंगे। आपके तमाम अन्य कोशिशों से बेहतर होगा प्रभु के सानिध्य में समय बिताना। इस बात को समझकर प्रभु के भवन को जाएं। उससे पहले छोटा सा मनन प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, आपके भवन के महत्व को आज दोबारा हमें समझाते हुए हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इन दिनों में प्रभु के अनुग्रह से विश्व भर में कई देशों में पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है। वहां बेधारी आ रही है। लोग अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु की ओर फिर रहे हैं। अंत के दिनों के बेधारी को हम देख सकते हैं। प्रभु के सानिध्य में जो आशीष हमें मिलती है वो हमें कहीं और नहीं मिल सकती। उन्हें छोड़कर हम किसी भी बात में सफल नहीं हो सकते। प्रभु के अलावा हमारे लिए और कोई मार्ग नहीं है। जितना जल्दी इस बात का हमें एहसास होगा उतना अच्छा होगा। भजन 122 में दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन चलें, तब मैं आनंदित हुआ। प्रभु का सेवक दाऊद यहां क्या कह रहा है? जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन चलें, मैंने कहा नहीं, मैं बिजी हूं। तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आऊंगा। अब मैं राजा बन गया हूं, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं काफी व्यस्त हूं। मैंने कहा जब मैं चरवाहा था, ज्यादा काम नहीं था, तब मैं परमेश्वर के मंदिर जाता था, लेकिन अब नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसा ही कहते हैं, अरे आप पहले तो नियमित रूप से चर्च आते थे ना, अब क्या हो गया? तब मेरे पास नौकरी नहीं थी। अरे तब नौकरी नहीं थी इसलिए प्रभु के पीछे आते थे, अब नौकरी मिल गई है, प्रभु की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा है? अधिकतर नौकरियों में रविवार को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन अगर आपकी कंपनी ऐसा काम करती है जहां रविवार को भी लोगों को काम करना पड़ता है, अपने अधिकारियों से बात करें, रविवार को छुट्टी के लिए उन्हें मनाने का प्रयास करें। फिर उनकी तरह अगर आपका अधिकारी मना करता है, सैलरी कट कर दूंगा कहता है, तो भी आप सैलरी कटवाएं, लेकिन चर्च जाएं। हर रोज मैं जल्दी आऊंगा, देर से जाऊंगा, लेकिन रविवार को छुट्टी चाहिए कहकर प्रार्थना के साथ अपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश करें। प्रभु मदद करेंगे। प्रभु के भवन को लेकर आप लापरवाह क्यों हो जाते हैं? प्रभु के सानिध्य को लेकर आप ठंडे क्यों पड़ जाते हैं? प्रभु के भवन से प्रेम करें, आप आशीष पाएंगे। प्रभु के सानिध्य से प्रेम करें, आप बढ़ते चले जाएंगे। जब लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। क्या आप परिवार समेत प्रभु के भवन जाते हैं? जल्दी तैयार हो जाओ, प्रभु के भवन जाना है। क्या इस प्रकार पति पत्नी एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं? पति पत्नी तैयार होकर बच्चों को तैयार करके चलो हमें प्रभु के भवन जाना है कहते हुए क्या सब प्रभु के भवन जाते हैं? बच्चों आप घर पे बैठो, कार्टून देखो, हम चर्च जाके आएंगे कहने वाले मां बाप भी हैं। बच्चों हम चर्च जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, आप लोग पार्क में जाके खेलो कहने वाले मां बाप भी हैं। ऐसे बच्चे किस प्रकार से अपने जीवन में आगे आशीष पाएंगे? कैसे वो प्रभु में आगे बढ़ने पाएंगे? परिवार समेत आप प्रभु के भवन जाएं। उतना ही नहीं, जब आप प्रभु के भवन जाते हैं तो आपके आस पड़ोस वालों को देखने दीजिए, वे जानने पाएं
उद्धार पाने के पहले जब हम कहीं जाते थे, या मान लें मूवी देखने के लिए थिएटर जा रहे हैं, तो क्या लोगों को साथ नहीं ले जाते? दोस्त जब कहते हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम क्या कहते? नहीं, पैसे मैं दे दूंगा, तुम आओ। तो क्यों ना आज उद्धार पाने के बाद प्रभु के भवन जाने के लिए आप अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करें। अरे आज रविवार है ना, हम चर्च जा रहे हैं, रास्ते में हम तुम्हें भी पिकअप कर लेंगे, क्यों नहीं उनसे कहते? जब आप प्रभु के भवन जाते हैं, आसपास वालों को देखने दें, उनसे छिपाने का प्रयास ना करें। अपने साथ उन्हें भी प्रभु के भवन ले जाने की कोशिश करें। आपको आशीष देने वाले प्रभु उन्हें भी आशीष देंगे। जब आप आशीष पाएंगे, दूसरे लोग भी उस आशीष को देखेंगे। जब आप ही प्रभु के भवन का महत्व नहीं जानते, कैसे आप दूसरों को प्रोत्साहित करने पाएंगे? प्रभु के सेवक डीएल मूडी उद्धार पाने के बाद एक निर्णय लेते हैं, हर रविवार जब मैं चर्च जाऊंगा, कम से कम अपने साथ 7 लोगों को लेकर जाऊंगा। हर रविवार, हर हफ्ते वे 7 नए लोगों को लेकर जाया करते थे। अपने जीवन काल में कई लोगों को वे प्रभु के भवन लेके गए। प्रभु के जिस प्रेम का आपने अनुभव किया है, उसी प्रेम का अनुभव दूसरे लोग भी करने पाए। इस उत्साह और प्रोत्साहन से आप चर्च जाएं, आधे अधूरे मन से नहीं। कई लोग टाइम पे चर्च नहीं जाते, यह देखकर मुझे काफी दुख होता है। ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, पहले ही जाना होगा। फ्लाइट से जा रहे हैं तो 2 घंटे पहले जाना होगा। ऑफिस जाना है, कहीं और जाना है, टाइम से चले जाते हैं। लेकिन प्रभु के भवन जाने के लिए ठीक है ना, थोड़ी देर से चले जाएंगे, वचन के शुरू होने के पहले पहुंच जाएंगे, काफी है ना। अरे ऑफरिंग सॉन्ग तक पहुंच जाएंगे, चलेगा ना। मतलब आप प्रभु के सानिध्य से प्रेम नहीं करते, आप प्रभु के सानिध्य के महत्व को नहीं जानते, इसलिए आप अपने जीवन में नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनसे प्रेम करता हूं, जो मेरी महिमा करेंगे मैं उनकी महिमा करूंगा। अगर आप उनकी महिमा नहीं करेंगे तो कैसे आप आशीष पाएंगे? कई लोग आज प्रभु के भवन को लेकर लापरवाह रहते हैं। दाऊद को देखिए, प्रभु के भवन से वो कितना प्रेम करता है, कितना उत्साहित है, प्रभु के सानिध्य में जाने के लिए आतुर है। भजन संहिता 42 को भी देखिए, पहले आयत से पढ़ना चाहूंगा। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं आपके लिए हाँफता हूं। हिरण को तो आपने जरूर देखा होगा ना, सामने उसे पानी की परछाई दिखते ही वो तुरंत उस ओर दौड़ी चली जाती है। जैसे ही उसे आभास होता है पानी सामने ही है, वो तुरंत उस ओर भागती है। अपनी प्यास बुझाने वो उधर भागती है। प्रभु से प्रेम करने वालों में एक आत्मिक प्यास होती है। वह पानी पीने से नहीं जाएगा, संसार की कोई भी चीज उसे तृप्त नहीं कर सकती। उस सामरी स्त्री में एक भूख थी। तृप्त होने के लिए वो अपने जीवन में एक नहीं 5 पति बदलती है। उसे लगता है कि उन पुरुषों के जरिए उसे शांति मिलेगी, शायद शारीरिक तृप्ति मिल जाए, लेकिन नहीं, वो और अधिक हताश हो जाती है। लेकिन जब प्रभु से मिलती है, प्रभु उससे कहते हैं, यह जल पी, इस जल को पीने से फिर तुझे प्यास नहीं लगेगी। प्रभु के सानिध्य में आए, हे प्यासों मेरे पास आओ और इस पानी से पियो। आज आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्यास क्यों ना हो, चाहे वो पैसों की प्यास हो या फिर शारीरिक कामनाओं की प्यास हो, नाम कमाने की प्यास हो या फिर अधिकार की प्यास हो, प्रभु के पास आए। उनके सानिध्य में संपूर्णता और संतुष्टि है। जिस प्रकार हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे मेरे परमेश्वर मैं आपके लिए हाँफता हूं। जीवित ईश्वर, हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मैं कब प्रभु के भवन जाऊंगा? मैं कब प्रभु के सानिध्य में समय बिताऊंगा? मैं कब प्रभु से प्रार्थना करूंगा? मैं कब प्रभु के वचनों को सुनूंगा? मैं कब प्रभु की आराधना स्तुति के गीत गाऊंगा? रविवार के दिन आप में ऐसी चिंता और अधिक होनी चाहिए।
समय से प्रभु के भवन जाएं, सुबह सवेरे प्रभु के भवन जाएं। उन दिनों में हिजकिय्याह ना केवल मंदिर की मरम्मत करता है, बल्कि आराधनालय के अंदर जिन प्रथाओं को होना था उन्हें स्थापित करता है और तमाम लोगों को प्रभु के भवन जाने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनके साथ खुद भी जाता है। क्या एक पिता के तौर पर, एक मां के तौर पर आप प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं? विश्राम दिन के महत्व को, पुनरुत्थान के दिन के महत्व को क्या आप अपने बच्चों को आज समझाने पा रहे हैं? एक दिन अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते तो नोट लिखकर भेजना पड़ता है ना? कितने हफ्ते हो गए हैं आप बच्चों को चर्च नहीं ले गए हैं? हर रविवार को आप बच्चों को प्रभु के सानिध्य में लेके जाएं, उन्हें संडे स्कूल में बिठाएं। प्रभु के वचनों से वे सीखेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। बचपन से ही वे प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की आशीषों में बढ़ते जाएंगे। आज से प्रभु के भवन को जाने के लिए उत्साहित रहें, बहानेबाजी बिल्कुल ना करें। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, आज प्रभु के भवन जाना है, चलो जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। शुरू से लेकर अंत तक हम प्रभु के सानिध्य में समय बिताएंगे। प्रभु के भवन में जो कुछ भी हो सके हम करेंगे। कलीसिया के अंदर कोई भी सेवकाई क्यों ना हो, उसे हम करेंगे। कहते हुए एक उत्साह के साथ में आप प्रभु के भवन में जाएं, आशीष पाएंगे। जब आप इस प्रकार के उत्साह से प्रभु के भवन में जाएंगे, प्रभु कभी भी अपने भवन में आने वालों को खाली हाथ नहीं भेजते। आशीषों की भरमार के साथ वे आपको भेजेंगे। बहुतायत की आशीषों को आप अपने जीवन में देखेंगे। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आपका परिवार हो, आपकी नौकरी हो, आर्थिक स्थिति हो, हर क्षेत्र में प्रभु की आशीषों को आप देखेंगे। आइए प्रभु के भवन को चलें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु आपके भवन के महत्व को जानते हुए, विश्राम के दिन को, पुनरुत्थान के दिन को पवित्र जानकर, उसका सम्मान करते हुए, उसके महत्व को समझते हुए, उत्साह के साथ में हर रविवार परिवार के साथ आपके सानिध्य में जाकर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने में, आपकी स्तुति करने में हमारी मदद करें। आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम इसे प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। हमारे द्वारा की जाने वाली सेवकाइयों में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको प्रदान की जाएंगी। हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। तो चर्च जा रहे हैं ना? जरूर जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम